आज के आमदार साहब ने बताना कि उन्होंने कौन सी निधि ऐसी ला करके दी गवर्नमेंट से। आमदार फंड इनको 3 करोड़ रुपए साल का मिल रहा है, तो उसमें से उन्होंने कुछ फंड दिया ऑन रिकॉर्ड पेपर। और मैं बोलता कि आलिम होके झूठ बोलते हैं, शहरियों को झूठ बुरा लगता। खुद इस बात का एहतराम करना चाहिए कि खुद आलिम भी है। कल जनता दल के कॉर्पोरेटर ने वाटर ग्रेस के ठेकों को लेकर कुछ दिनों पहले आपने उपोषण किया था, पूरी रात वहाँ पर बिताई थी, तो ठेका रद्द हो। लेकिन एक बड़ा इल्ज़ाम आप पर लगाया है कि आपने कुछ लेन देन किया ठेकेदार के साथ। साबित कर देना, जिन्होंने भी इल्जाम लगाया उन्हें साबित करना। उन्होंने बोला मालेगांव में कुत्ता गोली, गांजा, चरस, भंग, अफीम, ड्रग्स की बात सरेआम बिक रही है। फिर आमदर है, क्या करते हैं? आमदर है तो इनका प्रेशर नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट। ये भी तो उन्होंने आसिफ शेख की नकल की है, किसी अच्छे बंदे ने लिख के दिया था तो बोल पाए, वरना 6.5 साल बोले होते ना। लेकिन ये बजट सेशन चालू था तो कुछ शहर के लिए कुछ बड़ा मांगते हैं, उस पर बात करना चाहिए थी। ये तो एक बचकाना हरकत बोली जा रही है। शहर बराबर भी है ना। अरे ये बंदे को शहर के लिए तन मांगना ही नहीं आता। अल्पसंख्यक के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपये मुख्तस किया गया है, तो मालेगांव शहर भी अकलियती शहर है, तो हो सकता था इसमें कुछ फायदा हो सकता था मालेगांव का, अगर ये मांगते बजट की जवाबदारी होती है ना। देखिए सच सच्चाई के साथ। आगरगढ़ का कल वर्क ऑर्डर हो चुका है। ऐसा है, मेरी खुद की भी आदत है, सिर्फ प्रक्रिया जो भी है कानूनन नहीं हो जाती जब तक कोई भी काम चालू नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप कल जितनी भी साइन वगैरह बाकी थी वो वर्क ऑर्डर पे होगी, उसका वर्क ऑर्डर हो चुका है। और इसलिए वर्किंग डे में इंशाल्लाह पीर के दिन दोपहर बाद 3:30 से 4 के दरमियान में सकावत होटल के आगे उसके काम की बुनियाद रखी जाएगी। संग बुनियाद होगा, मराठी में बोलते हैं भूमि पूजन होगा, और आम जबान में अपन बोलते उद्घाटन होगा। उसकी शुरुआत इंशाअल्लाह महापौर महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री दादा भुसे जी, डिप्टी महापौर, सभापति स्थायी समिति के और मेहमान खुसूसी के अंदर आसिफ भाई वगैरह और कई कारपोरेटर हजरात उसके अंदर हाजिर रहेंगे। आज जो कोरोना की हालत चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, अलग अलग जिले के अंदर बहुत सारी जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, और मालेगांव शहर में भी शाम 7 से सुबह 7 तक कलेक्टर का आदेश है। और शनिवार रविवार यानी शनिचर इतवार को पूरा लॉकडाउन किया गया। वो एक लॉकडाउन नहीं है, लेकिन एक तरीके की जमाबंदी है कि पब्लिक जमा नहीं होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए मास्क का पालन होगा और डिस्टेंस से रह करके उसका उद्घाटन किया जाएगा, उसकी इब्तिदा की जाएगी। वहाँ पे बाकायदा मशीनरी आएगी, एक साइड का रास्ता बंद किया जाएगा और दोनों साइड से मोच के डिवाइडर से मोच करके 15 मीटर यानी वो कुछ 50 फीट होता है, 50-60 फीट, एक साइड से काम शुरू होगा और एक साइड से रास्ता चालू रहेगा। उसके काम की शुरुआत पीर के दिन इंशाल्लाह शहर के अंदर हो जाएगी। शहर के एमएलए की जानिब से उनके लोग सोशल मीडिया पर ये बात चलाई जा रही है कि हमारे एमएलए साहब ने ये काम किया और आखिरी मराइल में था, मगर ये लोग जबरदस्ती ये काम को कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि एमएलए का आमदन फंड होता है,
या गवर्नमेंट का कोई फंड होता है, अलग अलग गवर्नमेंट की निधि होती है। तो आज के आमदार साहब ने बताना कि उन्होंने कौन सी निधि ऐसी ला करके दी गवर्नमेंट से। आमदार फंड इनको 3 करोड़ रुपए साल का मिल रहा है, क्या उसमें से उन्होंने कुछ फंड दिया क्या? ऐसा कोई ऑन रिकॉर्ड पेपर। वो बोल रहे काम करने ही वाले थे। देखो, करने ही वाले थे और करना जमीन पे, ये एक अलग विषय है। आमदार साहब की आदत कब बदलेगी दूसरे के कामों का अपना बोलने? ऐसा है कि जब ये जनता बदलेगी मालेगांव शहर की, तो उनकी आदत भी बदल जाएगी। और मैं बोलता कि आलिम होके झूठ बोलते हैं तो शहरियों को झूठ लगता, बुरा लगता है ना। तो उन्होंने खुद इस बात का एहतराम करना चाहिए कि खुद आलिम भी है। कल जनता दल के कॉरपोरेटर ने वाटर ग्रेस के ठेकों को लेकर कुछ दिनों पहले आपने उपोषण किया था, पूरी रात वहां पर बिताई थी कि वो ठेका रद्द हो। लेकिन एक बड़ा इल्जाम आप पर लगाया है कि आपने कुछ लेन देन किया ठेकेदार के साथ। साबित कर देना, जिन्होंने भी इल्जाम लगाया उन्हें साबित करना। बोलना किसी के ऊपर, मैं आसिफ शेख के ऊपर यानी आपके ऊपर पत्रकार हो, जैसे आसिफ शेख मेरा बेटा भी है, लेकिन आप भी आसिफ शेख है, मैं इल्जाम लगा दूंगा तुम्हारे पे कि तुमने उधर से कुछ ले करके आए और मेरे से सवाल कर रहे। तो ऐसा नहीं होता है। इल्जाम लगा देना है ना, ये एक अलग बात है, लेकिन उसको साबित करना एक अलग बात है ना। ऐसा है कि चिल्लाना, आवाज बुलंद करते रहना है ना, एक अलग विषय। लेकिन यही कांग्रेस के लोग हैं, यही शिवसेना कांग्रेस की सरकार है कारपोरेशन में भी और महाराष्ट्र में भी। हमने ही पिछले साल ठहराव महासभा के अंदर किया और वाटर ग्रेस का ठेका रद्द करना, और वो एक राय से मंजूर हुआ, बराबर। स्टैंडिंग के अंदर भी हमने रद्द किया, यहां तक के वो विखंडित के लिए स्टैंडिंग का ठहराव गया है, जो कि पिछले चेयरमैन ने अभी इसकी जो सीमा है, इसके जो वक्त है 10 साल का ठेका है। मैं समझता हूँ 2022-23 तक वो ठेका चलने वाला है, और 2.5 साल पहले उसका मुद्दतवार भी हो रही थी, और 250 मीट्रिक टन बढ़ा करके दिया जा रहा था। तो फिर उसके बाद में फिर स्टैंडिंग की एक मीटिंग हुई, जबकि वो स्टैंडिंग का विषय भी नहीं रहता, उसको वो रद्द करने के लिए वो भी ठहराव किया गया और वो भी विखंडित के लिए भेजा गया। अब वैसा होता है कि बॉडी अपना काम करती है, जनरल बॉडी महासभा अपना काम करती है, स्थायी समिति अपना काम करती है। कुछ अधिकार जो है, बाकी के अधिकार जो वो आयुक्तों को होते हैं। अब उसके अंदर जो कारपोरेशन ने उसको डन किया है, डन लगाया है, हर महीने की जो पैसे की कटिंग हुई है, अब वो आर्बिट्रेशन में अगर मामला आया है तो आर्बिट्रेशन का जो अधिकारी होता है वो आयुक्त होता है। अब उसको निर्णय लेना है उसको रद्द करने के लिए, और अगर वो निर्णय नहीं लेता है, अगर वो वाटर ग्रेस के फेवर में अगर जाता है ना, तो जिन लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया, मैं उनके साथ में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज भी था, कल भी मैंने लड़ाई लड़ा, भले आगे पीछे हमने लड़ाई लड़े, है ना, लेकिन वो भी खिलाफ है, हम भी खिलाफ है। तो उन्होंने वो शुरुआत जैसे कल पत्रकार परिषद के जरिए किए, मैं उनके साथ हूँ। और आयुक्तों के खिलाफ भी उन्होंने बोला है कि भाई आयुक्तों के ऊपर ये वैसा ठहराव लाने वाले थे, है ना, लेकिन नहीं लाए। मैं फिर आज बोलता हूँ कि तुमने उस वक्त ही बोले थे कि भाई हम तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि जनता दल खाली करेगी वोट उसके ऊपर कि महागठबंधन के लोग भी वोट करेंगे, बराबर है ना। हाँ, सोचने वाली बात है। हमारे पास सही बात है, 53 सही के साथ में
आज भी हमारे पास में महापुर के पास में लेटर पड़ा हुआ है। उस वक्त तो ऐसा हुआ था, मीटिंग कॉल होने वाली थी, लेकिन दादा भुसे जी जो है मंत्री महोदय महाराष्ट्र राज्य के, उन्होंने हमको बैठ के बातचीत की कि यार ऐसा है कि महाराष्ट्र मालेगांव के अंदर इतना बड़ा पद मेरे पास है, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम वो इस वक्त डराव लाते हो उसके ऊपर, इसका मतलब मेरी बदनामी होगी कि या फिर मेरी सरकार में नहीं चलती, या एक तो मेरी नहीं सुनता, तो उन्होंने जवाबदारी ली थी कि उसकी बदली करा दूंगा। सरकार में कहीं ना कहीं कांग्रेस कम पड़ती है, ऐसा मैं समझता हूं। विलासराव जी सरकार कभी होती तो शेख रशीद का तो माशाअल्लाह अल्लाह करम से ऐसा बनाया था, तुम लोग की दुआ से अल्लाह ताला ने, उस वक्त तो तड़क फड़क बदली होती थी, अधिकारी आते रहते थे, रास्ते में ऑर्डर मिलता था। तो इस तरीके का मेरा काम था। आज मेरी मजबूरी है, मैं आमदार नहीं, आसिफ भाई आमदार नहीं है, पिछले दिनों पार्टी की सरकार है, ऊपर सरकार के अंदर कर सकते हैं या तो आमदार या मंत्री, आमदार को भी तो अधिकार है ना, तो आमदार ने कम से कम बदली करा के लाना चाहिए। मुस्तकिम डिग्निटी को पूरा शहर तोड़ी बात कहता है, लेकिन यही इल्जाम वो आप पर लगा रहे हैं। जो विरोधक है, जो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं, इल्जाम तराशी होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर सच्चाई होना चाहिए। झूठ बोलने से काम नहीं चलता है, और इन्होंने हमेशा झूठ बोल के बोलते हैं ना कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, जैसे इनका आमदार झूठ बोलता है कि लोग सच मानते हैं। जैसा आप लोगों ने भी पूछा कि उनके लोग बोल रहे हैं आमदार साहब बनाने वाले थे, ये तो उन्होंने ही फंड लाया। पिछले दिनों शहर में पेड़े तकसीम किए गए, ये बोल करके आमदार साहब ने हाउस में आवाज उठाई, तो दो बार से एमएलएशिप होने में 6 साल के वक्फे में पहली मरतबा आवाज उठाई, पेड़े बांटे जा रहे हैं, तो ये किस तरफ जा रहे हैं समर्थक उनके? ऐसा है कि असल में उन्होंने 6.5 साल के अंदर पहली टाइम बोला है ना, तो क्या बोला उन्होंने? बोला मालेगांव में कुत्ता गोली, गांजा, चरस, भंग, अफीम, कोरेक्स की बाटली सरेआम बिक रही है। तेरे आमदर है, क्या करते हैं? आमदर है तो इनका प्रेशर नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट में, और पुलिस की निगरानी में बोले चलता है, ऐसा उन्होंने भाषण में बोला है। उन्होंने एक बात और बोली है, वो वहां पे ये जो पुरानी मांगनी होती है हाउस में, जो बिल आते हैं, हम बिल बोलते हैं, वो पुरानी मांगनी के अंदर ये उस वक्त तो जब हर एक नाम लिख के देता है आमदार स्पीकर के पास, और स्पीकर बोलता है ये आमदार इसके ऊपर बोलेगा, तो इसको बोला गया। फिर इन्होंने उस वक्त ये बात शुरुआत की वहां पे, और ये बात भी बोली। और जब से नई बिजली का जो ठेका मालेगांव के अंदर आया, ये टोरेंट कंपनी कलकत्ता का, जब से पावर बहुत जा रही है, बिल ज्यादा आ रहा है, कनेक्शन लोग को मिल नहीं रहे हैं, ये एक बात बोली। और इतने 307 की केस हो गई, इतने मर्डर हो गए, इतने रेप हो गए, घरफोड़ी, इतनी गरफोड़ी हो गई, ये चीजें उन्होंने वहां पे कुछ बातें उन्होंने उनके जो भी 3-4 मिनट के अंदर जो बोलना था बोला। मैंने भी देखा वो वीडियो के अंदर उनकी जो वहां से निकल करके आई है, ये भी तो उन्होंने आसिफ शेख की नकल की है, समझे? और किसी अच्छे बंदे ने लिख के दिया था तो बोल पाए, वरना 6.5 साल बोले होते ना, 5 साल पूरे बोले होते, अरे 1.5 साल गुजर गए, तो पहली टाइम बोले। चलो कम से कम हाउस में हाजिरी तो लगाए, इतनी तो जिम्मेदारी समझ में आ रही है। लेकिन जब मौका मिला था बोलने का, ये जो कुत्ता गोली का मामला है, ये जो अपन तो पुलिस प्रशासन से बात करके कहीं ना कहीं इसको रोक सकते थे, लेकिन ये बजट सेशन चालू था तो कुछ शहर के लिए कुछ बड़ा मांगते हैं, उस पर बात करना चाहिए थी। ये तो एक बचकाना हरकत बोली जा रही है। शहर बराबर भी है ना, अरे ये बंदे को शहर के लिए फंड मांगना ही नहीं आता,
ये क्या समझते हैं मालूम है कि एक लेटर लिख दो, फोटो खिंचा लो, लेटर दे दो, ये समझता पैसा मिल गया। ऐसा नहीं है। मंत्री को जब लेटर जाता है उसका इंडॉक्स होता है और फिर उसके बाद से मंत्री उसके डिपार्टमेंट में जब उसको भेजता है तो उस लेटर के पीछे चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है ऐसा। अब फॉलोअप लेकर के मेहनत करके जब जाकर के वो फंड गांव के अंदर आता है। लेकिन ऐसा है कि फंड मिलने के लिए भी कहीं ना कहीं तो ईमानदारी बताना पड़ती है जरिए कि भाई जब तुमने बात कर लिए, महागठबंधन जो ऊपर की अभी जो हमारी महाविकास की सरकार है ना, बात करें ना वोट देने की, फिर नॉन वोटिंग क्यों रहे थे? माल तो जब गिन लिए थे तो नजर में रखते हैं ना फिर सरकार के लोग, और उसके बाद फिर फंड मांगेंगे तो कैसे मिलेगा? इनको यही नहीं आता है ना। ये पिछले टाइम भी 5 साल जब आमदार थे ना, तो इन्होंने विधान परिषद के अंदर वोट करे या लोक राज्यसभा के लिए जो व्यक्ति चुन के जाता है उसके लिए वोट करे, तो जब भी खाली मान ले लिए। जब भी अगर चाहते, जैसा भी आपने सवाल किया कि अगर ये चाहते तो शहर के लिए बजट सेशन में मंत्री से बोलते कि मेरे शहर के अंदर रास्ते बहुत खस्ता है, मेरे शहर के अंदर बहुत सारे काम की जरूरत है, विकास की जरूरत है, डेवलप की जरूरत है, मुझे 100 करोड़ रुपया दो, 50 करोड़ रुपया दो। लेकिन ये क्यों बोले? ये बोलने का विषय ऐसा है कि खाली कुत्ता गोली, दादागिरी, मर्डर, हाफ मर्डर है ना, ये बोल के अपनी जान छुड़ा लिया। बोल देंगे, मैंने तो बोला ना। अल्पसंख्यक के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपये मुख्तस किया गया है, तो मालेगांव शहर भी अकलियती शहर है, तो हो सकता था इसमें कुछ फायदा हो सकता था मालेगांव का, अगर ये मांगते। नुमाइंदे की जवाबदारी होती है ना, नुमाइंदे ने लाना चाहिए ना। पिछले साल का जो भी बजट मिला था पिछले लॉकडाउन के टाइम, इन्होंने कहाँ खर्चा किया? 50 लाख रुपया सिर्फ उन्होंने कोविड के नाम के ऊपर नासिक के अंदर सिविल सर्जन को भेज दिया, और वो जो कोविड का जो भी इंजेक्शन आया होगा, जो भी औषध गोली दवा आई होगी, मास्क आए होंगे, सैनिटाइजर आया होगा, वो तो सिविल हॉस्पिटल में आया था और वो पूरे ग्रामीण में काम आया। बाकी जो पैसा बचा था उन्होंने रोड रास्ते के लिए क्या इस्तेमाल करे? पहला बुनियादी काम करे ना गुरुवार वार्ड के साइड में 10 लाख रुपए का फंड दिए एक कॉर्पोरेटर को, एक रोड बनाने के लिए 10 रोड बनाने के लिए 10 लाख रुपया दिया गया। पेड़ वहाँ पर भी खिलाए गए। भैया एक कारपेंटर यहाँ के ऊपर 50 लाख का काम करता है, एक कारपेंटर 50 लाख का काम करता है, 10 लाख की कोई अहमियत है क्या? जो कारपेंटर नहीं रहता वो भी डिमांड करके लिया था, मेरे एरिया बहुत खराब है, अगर कार्य करता है तो महापुर से बजट मांग लेता, महापुर बजट दे देता है और ये भी रोड बन जाता होता। ये तो सरकार में बैठे आमदार है। आपने कहा कि अविश्वास ठहराव दादा भुस्से साहब की वजह से उन्होंने मना कि आप लोग रुक गए थे, तो अगर आप अभी अविश्वास ठहराव लाए तो अगर इन लोग से मदद मांगी जाएंगी कि इनको साथ में लिया जाएगा अपोजिशन के? अगर इन्होंने जिस तरीके से 53 वोट उस टाइम से हमारे पास में सदस्यों की पड़ी हुई है नागपुर के पास में, इनकी ज्यादा से ज्यादा वोट अगर मिलती हो सकता है कि महागठबंधन के पास तो मेरा ख्याल 27 वोट है ना। 27 में से अगर एमआईएम के साथ अगर कम भी कर दिया जाए, महागठबंधन तो सिर्फ वो 20 वोट है समझो, है ना। इन्होंने 20 वोट दिला देना और जरा उनके भी लेटर दे देना साइन करके सदस्यों का, और इंशाल्लाह वो पीर के दिन अगर दे देंगे, बुध के दिन एजेंडा इशू कर देंगे महापुर। वो 53-20 अगर किसी ने कम भी करा, वोट नहीं दिया, है ना, तो उसकी जवाबदारी नहीं है। फिर उसके अंदर वो 118 मंजूर हो या ना मंजूर हो, अपन सबकी जवाबदारी आ जाएगी। राजधानी
राजधानी में आओ जी, कपड़े लेके जाओ जी, आ गया है देखो नया माल। राजधानी में आओ जी, कपड़े लेके जाओ जी, आ गया है देखो नया माल।